क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं और हम डेली सभी चैप्टरों का रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर को पहले डिस्कस करते हैं ताकि जो भी आप ना पढ़े हो या कभी छूट गया हो वो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है हमें पता चलते रहे और हम उस तरीका का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। तो अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तो आपका ये डेफिनेशन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 8, 11, 14, 17 और 12। ठीक है, तो ये क्या बोला हम समझे नहीं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा टर्म है, जितना भी टर्म है, ठीक है, वो एक दूसरे टर्म से क्या होता है, अलग होता है और सेम कांस्टेंट से होता है। जैसे कि 11 माइनस अगर 8 करेंगे तो हाँ 3 आएगा, फिर 14 माइनस 11 करेंगे तो फिर 3 आएगा, 17 माइनस 14 करेंगे तो फिर 3 आएगा और 20 माइनस 17 करेंगे तो फिर 3 आएगा। मतलब कि ये जो 3 जो है हमारा क्या है, 3 जो है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। 3, ठीक है, एक टर्म है जो कांस्टेंट है और हर एक नंबर क्या हो रहा है, एक दूसरे से डिफर कर रहा है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस डी a प्लस 2d। यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और d हमारा कॉमन टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो जनरल टर्म ऑफ द एपी हम कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, a हो जाए और कॉमन डिफरेंस जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d हो जाए। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या होगा, हमारा नंबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर T1 लिखते हैं तो क्या होगा, a प्लस 0 इंटू डी, यानी कि a आ जाएगा। अगर हम T2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। अगर हम T3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो ये हमारा टर्म आते चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड द एंड टर्म द एपी फ्रॉम द इंड। इंड से हम कैसे निकालते हैं। तो हम कोई एपी लेते हैं जिसका टर्म है a प्लस डी a प्लस 2d और हमारा लास्ट टर्म अगर l है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो लास्ट टर्म से अगर हमको कोई भी टर्म लेना है, tn लेना है, तो इसको लिखते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो सब पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल आगे देखते चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर हमको पता है, तो अगर लास्ट टर्म से बोल रहा है कि पीछे से कोई टर्म बताइए, जो कि पीछे से 5वां टर्म, पीछे से 4था टर्म, तो कैसे निकालेंगे। तो l में से n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो हमारा पीछे से वो वाला टर्म को क्या होगा, पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं। तो देखिए, जब भी दो नंबर के बीच, जैसे मान लेते हैं हमारा एक नंबर a है और एक नंबर b है और इसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अगर हम a निकालते हैं तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 a प्लस b, ये बीच वाला नंबर जो होगा। ठीक है, ठीक, तो अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछता है कि तीन नंबर है जो कि एपी में है, तो बताइए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब 3 नंबर होता है हम नंबर लेते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, जो कि हमारा क्या है, नंबर है जो एपी में है, और जो भी ऑपरेशन करना होता है हम उस पर ऑपरेशन करते हैं। अगर इसी से तरह पूछे अगर 4 नंबर एपी में है तो क्या लेते हैं, तो 4 नंबर जब भी एपी में रहता है हम लेते हैं a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। और अभी कभी पूछे अगर 5 नंबर एपी में है तो हम लेते हैं a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम ऑफ द एपी। अगर हमसे पूछ दे कि
एपी का सम लिखे, जैसे कि मान लीजिए हमारा एपी दिया हुआ ए प्लस डी ए प्लस 2d अप टू एल तक। अगर हमको एपी का फॉर्मूला, तो हमारे पास दो तरीका का फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पे एन हमारा नंबर हो गया, कितने टर्म तक हमको क्या करना है, जोड़ना है। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और एल जो है हमारा लास्ट टर्म हो गया। और दूसरा तरीका होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे एन जो हमारा कितने टर्म तक जोड़ना है, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 3 देन ए इज इक्वल टू इतना एंड ए माइनस ए 15 इज हाउ मच, ठीक है। तो हमको डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक। तो हमको बोल रहा है A20 माइनस A15 क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो A20 निकाल लेते हैं। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो A यहाँ पे 20 या T20 लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A प्लस एन माइनस वन यानी कि 19D, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, T15 कर रहा है, तो T15 क्या हो जाएगा, तो A प्लस 14D, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम T ही लिख देते हैं, दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा T20 माइनस T15, यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 5 3 जा 15, जो हमारा सी आंसर है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर इज, फर्स्ट 20 ऑड नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 20 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का था पहला टर्म ए प्लस डी, ऐसे लिखेंगे। तो पहला टर्म क्या होगा 1, दूसरा टर्म क्या होगा 3, ठीक है, अगला टर्म क्या होगा 5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारा 1 हो गया और डी का वैल्यू क्या हो गया, तो डी का वैल्यू 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो गया 2। तो हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट 20 ऑड टर्म, तो S20। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या देखे हैं, तो Sn इज इक्वल्स टू होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो S20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई टू ए के जगह पे 1 प्लस n माइनस वन मतलब कि 19 और d के जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 इंटू 2 प्लस 19 दूना 38, ठीक है। तो 10 गुने 40 मतलब कि 400, तो हमारा 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस क्या करना है, पहले टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा देंगे। तो 1 माइनस 6q बटा 3q माइनस 1 बाई 3q, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3q हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 6q माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, q से q कट जाएगा, ये 2 मरतबा यानी कि -2, ठीक है। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी रिस्पेक्टिवली आर इतना इतना एंड इतना, देन y इज इक्वल्स टू, अगर ये तीनों अगर हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, तो y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या सीखे हैं, हम सीखे हैं अगर इस टर्म में से इस टर्म को घटाएंगे और इस टर्म में से इस टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, d आने वाला है। तो हम 3y प्लस 5 में से 3y माइनस 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये दूसरा क्या है 5y प्लस 1 माइनस कर देंगे 3y प्लस 5, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -4 और 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2y, और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब कि इधर आएगा तो 10 इज इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ पे 5 y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए कर देते हैं ना, ताकि यहाँ पे तो आपसे कम्युनिकेशन करने का तरीका हमको नहीं है, ताकि हम आपसे पूछे आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। और आप एक बार जब ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, ये पूरा तैयारी एक बार में हो जाता है। अब इसके बाद आपको कहीं से और तैयारी करने का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x प्लस 10 एंड इतना आर 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 10 माइनस 2x बराबर कर देंगे 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से 2x और माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये 6 मरतबे कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है P और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म, 10th टर्म। तो Tn इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और t हमको निकालना है 10, मतलब कि a का वैल्यू p प्लस 9 इंटू क्यू। ठीक है, तो p प्लस 9q हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग जैसे हम बनाए वैसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है इन दिस क्वेश्चन द स्टेटमेंट एंड असर्शन दिया हुआ है ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फ्लोइंग। असर्शन क्या है, ए बी सी आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल्स टू AC, एकदम सही है। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू, गलत है, क्योंकि क्या दिया हुआ था, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, ये पहले टर्म को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये रीजन सही नहीं है। सेकेंड क्या है, पहला टर्म सही है और B क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P एंड द कॉमन टर्म डिफरेंस इज Q। ये सेम क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर पहले सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 4/5 a 2 आर द 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन कैसे है, तो a माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4/5। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 4 14/5। ठीक है, और ये इसको क्या कर देगा, काट देगा 7 मरतबे, तो a इज इक्वल्स टू 7/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/5। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ द AP। तो हम लिख देंगे SP इज इक्वल्स टू p/2, 2a के जगह पे 2k लिख देंगे, प्लस n-1 यानी कि p-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP। अब कहेंगे सर आप यहाँ पे a क्यों नहीं लिखे, तो देखिए यहाँ पे a है इसीलिए हम a नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, तो p/2 2k प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AP प्लस B। ठीक है, p से p क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस PD माइनस D इज इक्वल्स टू 2AP प्लस 2B। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2k माइनस D अलग कर लेते हैं और प्लस PD अलग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2AP प्लस 2B। ठीक है, तो यहाँ भी P है और यहाँ भी क्या है, P है, तो दोनों तरफ अगर कंपेयर करें, दोनों तरफ क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या होगा बताइए, तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और 2k माइनस D इज इक्वल्स टू
2 भी हो जाएगा। तो डी का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2a पुट कर दें तो 2k माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b, तो 2k इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है, और इनटू में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस बी, और हमारा जो d है कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 9 एंड इतना आर कंजुगेटेड टर्म। अब इसको इतना बार सॉल्व कर दिए हैं कि अब हम इसको नहीं बताना चाहते, क्या कर देंगे 2k माइनस 1 में से माइनस कर देंगे k प्लस 9 को, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 2k प्लस 7 में से माइनस कर देंगे 2k माइनस 1 को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों टर्म क्या बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन इतना एंड इतना। हमको दो टर्म दिया हुआ है, T21 माइनस T7 इज इक्वल्स टू 84 दिया हुआ है, तो हम पहले ही बनाए थे, क्या लिखे थे, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 20d और a प्लस 6d, और दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 14d इज इक्वल्स टू 84, तो 14 28 14 43 14 चौका 14 छक 84, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 if an AP, if the common difference d is equals to minus 4 and the seventh term is 4, find the first term. The Tn is equals to a plus n minus 1 into d. हमको कौन सा टर्म चाहिए, तो T7 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू नहीं है, फाइंड द फर्स्ट टर्म a, और यहाँ पे हो जाएगा 6, d का वैल्यू -4, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है और ये a दिया हुआ है, और ये हो जाएगा -24, तो a इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 4 प्लस 24 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 3। ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर चालू कहाँ से होता है, तो चालू होता है 10 से, तो 10 हमारा 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो कितना से डिविजिबल है, तो 10 3 से 12 डिविजिबल है। उसके बाद 12 के बाद कितना आता है, 14 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, क्या होगा, 15 होगा, क्या होगा 15। इसके बाद कौन होगा, तो 15 के बाद 18 होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, 21 होगा। ये ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, कहाँ तक, तो 2 डिजिट नंबर लास्ट आता है 99 तक, ठीक है। तो 99 से पहले वाले नंबर तक ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमारा एपी क्या हो गया, तो हमारा एपी हो गया, देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3, 18 में से 15 जाएगा तो 3, यानी कि हमारा ए हो जाएगा 12 और डी हो जाएगा 3, ठीक है। ए और डी निकाल लिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले तो हमको लास्ट डिजिट निकालना होगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है, जो 3 से डिविजिबल, तो 99 सही है, 99 भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर नहीं पता तो 99 को 3 से भाग करें तो 3 3 जा 9 कट जाएगा, फिर 9 3 3 जा 9 कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में हमको पता है, तो हमको Tn निकालना था। Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 हमको नहीं पता है, और d का वैल्यू 3 है, और Tn जो हमारा लास्ट टर्म है वो 99 है, ठीक है। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू बटा में 3, ठीक है। 3 से ये कितना बटा में कटेगा, तो 3 दूना 6 3 नवा 27, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 30, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 द nth टर्म ऑफ द एपी इतना, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। द nth टर्म ऑफ द AP, अगर हमको कोई Tn दिया हुआ है 7 माइनस 4n, तो T1 कितना होगा, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। T2 कितना होगा, तो 7 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1। T3 कितना होगा, तो 7 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो -1 -3 क्या हो जाता है, -1 -3 क्या हो जाता है, -4। ठीक है, -5 -1 यानी कि -4, मतलब कि -4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बीच टर्म ऑफ द AP इतना विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। कह रहा है बीच टर्म ऑफ द AP इतना विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। तो पहले तो 21st टर्म पे क्या आएगा वो निकाल लेंगे। तो 21st टर्म कैसे निकालेंगे, तो Tn इज इक्वल्स टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको निकालना है T21। तो T21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 20 इंटू डी। तो 15 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 12। तो इंटू 12 मतलब कि 3, 12 दूना 24, 240 यानी कि 243। हमारा जो 21st टर्म है ये 243। तो कह रहा है बीच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। तो अब इसमें 120 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 और 1 कितना होगा 3 6। ये वाला टर्म निकालना है। तो फिर Tn का फॉर्मूला लगाना है, A का वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12। ठीक है, इसमें से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12, और ये 12 से बात है 36, ये 30 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, the last term is 29 and the sum of the term is 155, then find the common difference। कह रहा है in an AP the first term is 2, A is equals to 2 दिया हुआ है, the last term is 29। ठीक है, तो L is equals to 29 दिया हुआ है, तो the sum of the term is 15 and sum of the term is 15, मतलब कि SN अगर दिया हुआ है 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस, तो SN का फॉर्मूला हमारे पास एक पता है n/2 A प्लस L। ठीक है, n/2 A प्लस L। तो SN दिया हुआ है 115। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है 2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 29। ठीक है, तो हमको n और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 155 इंटू 2 और बटा में हो जाएगा 31 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये 5 मतलब 5 कम 5 5 15, और n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 10 आ गया तो अब हम लोग लिख देते हैं SN इज इक्वल्स टू A प्लस n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। ठीक है, तो SN कितना है 115, n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10/2, यहाँ पे A का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, और n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 9 इंटू क्या हो जाएगा d। तो फिर ये इधर चला जाएगा, तो 155 इंटू 2 बटा 10 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 5 ते 15, 5 एकम 5, 31 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9d, और 31 में से 1 जाएगा तो 30, और ये 27 बटा 9d, तो d इज इक्वल्स टू 27 बटा 9, 3 9 27, 3 तिहाई 9 या 9 तिया 27। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बने, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है,
कि कह रहा है कि कितना 2 डिजिट नंबर है जो 6 से क्या हो सके, भाग हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर चालू कहाँ से होता है, तो चालू होता है 10 से, ख़त्म कहाँ होता है 99 पे। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर होगा जो 6 से डिविजल होगा, वो हमारा होगा 12। क्या निकल के आएगा 12। ठीक है, और इसके बाद हम खोजते चले जाएंगे, तो 12 के बाद कितना होगा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 18। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या होगा, तो सबसे लास्ट 99 है। तो 99 को अगर हम 6 से भाग कर देते तो कितना होता है हमें, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ पे 9, फिर 6, 6 1 36, यानी कि 99 में 3 कम, 99 में 3 कम कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 96, तो लास्ट टर्म हमारा निकल गया और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। तो फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, तो Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 96, a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, तो पहले तो इसमें से 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, 6 से 6 1 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, और तो n इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर होता क्या है, तो 100 से चालू होता है और 999 तक जाता है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन होगा जो 7 से भाग लग सकता है, तो इसको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इसमें 2 कम होता तो ये क्या होता, 7 से भाग लग जाता, लेकिन 2 कम होगा तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 7 माइनस 2 कर देंगे 5, यानी कि अगर इसमें हम 5 और जोड़ दें तब ये 7 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला नंबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो पहला नंबर निकल के आएगा 105। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर निकल गया। तो फर्स्ट नंबर अगर 105 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो 105 प्लस 7 यानी कि 112। ठीक है, ऐसे करके अब है 999, तो 999 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 1 जा 7। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 29, 7 से 2 21, 7 से 2 17 21, 7 चौका 28, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 19, 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 घटा लेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 5 यहाँ से अगर हमारा घट जाता है तो ये आ जाएगा 9 9 एंड 4। ठीक, तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ए पता है, डी पता है और लास्ट टर्म पता था होगा। फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर, तो हमको पहले Tn निकालना होगा। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है 994, a है 105 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू तो हमेशा 7 ही रहेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 5 14, इसमें से 1 हासिल लिया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, तो इसको 7 से भाग कर देंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, 18, 7 दूना 14, फिर 7 7 49, तो n इज इक्वल से कितना हो जाएगा 128। ठीक है, तो अब हमारे पास n का वैल्यू क्या हो गया, पता चल गया। ठीक, जब हमको n का वैल्यू पता चल गया तो हम Sn भी निकाल सकते हैं, या S ऑल लास्ट टर्म है, ऑल टर्म है तो S28, तो ये हो जाएगा S28/2 और a प्लस l कर देंगे तो 105 प्लस 994। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये 2 चौक 12, 2 चौक 8, 64 और इनटू में हो जाएगा 5 4 9, यहाँ पे 9 9 1 10, 1099 इंटू 64। ठीक है, तो हमारा आंसर टोटल आने वाला है 70336, 70336, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म द AP इज 5, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 5 है एंड लास्ट टर्म यानी कि l इज इक्वल्स टू 45 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ द सम ऑफ और Sn दिया हुआ है 400। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो Sn अगर 400 दिया होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, a हमारा 5 और ये हमारा 45।
ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। 0 से 0, यहाँ से 8, तो 8 दूना 16, n इज इक्वल्स टू 16। अब टी एन निकाल देंगे, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन के जगह पे 45, ए के जगह पे 5 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पे 16, 16 में से एक जाएगा तो 15 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 40 इज इक्वल्स टू 15 डी, तो डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/15, 5 के पारा में आज 40, 5 15, तो डी इज इक्वल्स टू 8/3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन एन AP S5 एंड S7 इज इतना एंड S10 इज इतना, देन फाइंड द AP वेयर Sn डिनोटेड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला लिख लीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहा है S5 प्लस S10 इज इक्वल टू इतना, तो S5 हो जाएगा 5/2 2a प्लस n-1 यानी कि 5-1 क्या हो जाएगा 4d, ठीक है। तो 5-1 हो जाएगा 4d प्लस S7, तो 7/2 2a प्लस 6d, इसका वैल्यू दिया हुआ है 167। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 7 21d इज इक्वल्स टू 167। तो यहाँ 7-5 12a प्लस यहाँ से हो जाएगा 31d इज इक्वल्स टू 167। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो S10 दिया हुआ है, तो S10 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 235, तो S10 मतलब n/2 10/2 2a प्लस n-1 यानी कि 9d इज इक्वल्स टू 335, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235 गुने 2/10, ठीक है। तो यहाँ से 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 2 दूना 4 और बटा में 10 मतलब कि 47 आने वाला है। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 47, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ द AP इज 0, प्रूव दैट, कह रहा है T4 इज इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट T25 टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम द T11th टर्म, ठीक है। तो ये तो आसान है, T4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको Tn का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T4 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और ये दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a प्लस 24d इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 10d, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, बीच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इतना इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अगर हमको फर्स्ट निगेटिव टर्म ढूंढना है तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a का वैल्यू दिया हुआ है प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। तो डी का वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 1/4 माइनस 20 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 19 76 1 77/4 माइनस 20 चौका 80/4 यानी कि माइनस 6/4 यानी कि -3/2। तो डी का वैल्यू यहाँ पे -3/2 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से हमको n का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, जो हमारा n का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 का 8 मल्टीपल, तो पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे 8 24 तक चला जाएगा। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल, तो Sn इज इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 a प्लस l, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 गुने 27, 24 और 3 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग बना लिए। ट्वेंटी 25 भी हम लोग बना लिए। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 26, कट करना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, इफ एसएन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड एपी इज गिवन बाय एसएन इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द एन टर्म। एक हम क्वेश्चन ऐसा बता देते हैं, उसके बाद आप खुद बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि अगर एसएन का वैल्यू दिया हुआ है 3n² माइनस 4n, तो हम S1, तो S1 क्या हो जाएगा, तो 3 - 4 इक्वल टू -1, जो कि हमारा a होगा। कैसे ए होगा, तो S1 एक टर्म को अगर हम जोड़ रहे हैं, एक टर्म को जोड़ेंगे, ए है मेरा एक ही टर्म है, तो इसका ए तो यही आएगा ना, सम तो यही आएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। S2 में हम क्या कर देते हैं, तो S2 में हम दो टर्म को जोड़ते हैं, तो पहला टर्म हमारा ए, दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a + d, ये सब को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो S2 अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12 -8, यानी कि हमको यहाँ से आने वाला है 4। तो a + d = 4 है, और a का वैल्यू हमको -1 है, तो -1 + -1 यानी कि -2 + d = 4, मतलब कि d = 6। ठीक है, तो हमको a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, तो क्या करना है, तो फाइंड द nth टर्म, तो हमको tn निकालना है। तो tn = क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, a के जगह पे हम -1 डाल देंगे, प्लस n - 1 × d के जगह पे 6 डाल देंगे, यहाँ पे -1 + 6n माइनस में 6, मतलब कि 6n - 7 हमारा क्या हो जाएगा, tn आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम ऐसा क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, सो दैट इतना इतना आर इन एपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द एपी इतना, विच टर्म ऑफ द एपी बीच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 इज 78। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ऑफ द एन टर्म। तो यहाँ पे देखिए tn = क्या दिया हुआ है, 6n - 5। तो अगर हम पहले t1 लिखे तो क्या होगा, 6 - 5 = 1 हो जाएगा। अगर t2 लिखेंगे तो 6 दूना 12 - 5 = 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटा दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 16, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 8, तो 15 8 120 होता है। ठीक है, तो 120। ठीक, अब एसएन निकाल देंगे, एसएन क्या होता है, n/2 2a + l। ठीक है, तो यहाँ पे 15/2 a + l, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या रहा है, बीच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 49/2। एकदम आसान क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर इतना, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी, तो हम क्या कर देंगे, 7 - a = b - 7 = 23 - b, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2b = 30 आ जाएगा, तो b = 10 आ जाएगा, और 7 - a = 10 - 7, यहाँ से 7 में से 3 और माइनस है, ये इधर आ जाएगा, तो -7, तो -a = -4, a = 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय। तो अब ये आप आराम से इस क्वेश्चन की तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपी इतना एंड इतना, दोनों सेम है। कब, तो हम a का वैल्यू हमको पता है 3, तो दोनों का अगर हम निकाल दें tn का फॉर्मूला, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो इसके लिए तो a का वैल्यू 63 है, प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है, तो 65 में से 63 जाएगा, तो 2 = 3 +
n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे हमको n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। तो हम लोग चलते हैं 32 हो गया, नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, इफ m टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म, ठीक है। तो पहले तो इसको निकाल लें, तो m इंटू टी एम इक्वल टू क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एम ए प्लस m इंटू एम स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस n और a कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 0। तो m माइनस n इंटू a प्लस यहाँ से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n, ठीक है। और माइनस अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है m माइनस n और इंटू में क्या लिखा हुआ है, तो इंटू में d लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब m माइनस n सब में से क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब m माइनस n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टी एम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी एम प्लस nth टर्म, टी एम प्लस nth टर्म हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो हम निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 33 and the sum of the first n term is 123, to find the n and d of the common difference. If in an AP the first term is a is equals to 8 दिया हुआ है, ठीक है। nth term is tn is equals to a plus n minus 1 into d is equals to 33 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द n टर्म यानी कि Sn जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 123, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो 123 दिया हुआ, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n/2 है, ठीक है, तो n/2 की जगह n/2 लिख दिए, 16 है तो यहाँ 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या है 123, ठीक है। तो n/2 रहने देते हैं, 8 प्लस यहाँ से 8 n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पे भी है 8 n माइनस 1 इंटू डी, इसके जगह पे सीधे हम 33 लिख दें, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 123, ठीक है। तो अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 3 11 के एक हाथ में 1 और ये 4 हो जाएगा 41 इज इक्वल्स टू 123। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 123 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 41। 41 से ये 3 मरतबे में अगर काट के देखें तो 41 गुने 3 3 कम 3 4 3 12 123 होता है, ठीक है। तो ये 3 मरतबे में कट जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू 6 आ गया, तो हम अब निकाल सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 6 डाल देंगे तो हमारा d का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म इज इतना एंड द 1/3, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, तो रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म तो T10,
टर्म टू इट्स 13 टर्म, 30 इज 1:3। तो कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज -150 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म इज -100 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म इज -100, फाइंड द एपी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी कि S10 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ -150 और कर रहा है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म। तो यहाँ से S10 प्लस S10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -550। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट 10 टर्म है, अगर इनको इसको निकालना है, मतलब कि ये 10 टर्म कहाँ होगा, 11 से लेकर 20 तक, ये 11 to 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म हमारा जो हो जाएगा 11 to 20, ये हमारा ये भी 10 टर्म का होगा। तो S10 जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो -550 माइनस यानी कि माइनस प्लस 150, जो कि हो जाएगा 0 और 5 में से गया 4, वो भी माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, फाइंड एन एपी व्हिच फोर्थ टर्म इज 9, T4 इज इक्वल्स टू 9 एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 13th टर्म इज सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 13th टर्म, 6th टर्म एंड 13th टर्म इज 40। आसान है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 38 कह रहा है द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 1, तो T16 इज इक्वल्स टू 1, टर्म ऑफ एपी इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है, इफ द 12th टर्म ऑफ द एपी इज 47 देन फाइंड द nth। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।